नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। बदलाव का मतलब ये नहीं कि नई वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी कुछ नहीं आई है। यहाँ पे कुछ नए रूल्स लाए जा रहे हैं। जैसा कि पहले एनईपी 2020 में इसको लागू करने की बात की गई थी, जिसमें बताया गया था कि स्कूलों के क्लस्टर बनेंगे। आपको थोड़ा मैं 6 साल पहले 2020 की कहानी में ले चलता हूँ। यहाँ पे बताया गया था कि 10वीं की परीक्षा का नया पैटर्न 2022-23 तक आएगा और 2024-25 में 12वीं का नया पैटर्न बनेगा। सरकारी और निजी स्कूलों का मूल्यांकन एक जैसे क्राइटेरिया के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये 2020 में एक आर्टिकल था, उसमें ये चीज़ें आई थी। इसी तरह एक प्रबंधन होने के चलते जो पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है, सोशल वर्कर, काउंसलर और विशेष विषयों के जो शिक्षकों जैसे संसाधन साझा किए जाने की बात भी की गई थी कि जहाँ पे कम संसाधन है, कहीं पे ज़्यादा संसाधन है, तो कम वाले में अगर कम संसाधन है तो उसे ज़्यादा वाले संसाधन में बच्चों को जोड़कर वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं, उनको बताया जा सकता है। आपको बता दें कि SSSA की बात की गई है। SSSA क्या होता है इसके बारे में आपको बता दें। यह सामाजिक, बौद्धिक और स्वयंसेवी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। स्कूलों के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान भी तैयार करती है। स्कूलों के लिए मानक तय करने और मान्यता देने इत्यादि में भी नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA गठित करनी होगी, ऐसा एनईपी 2020 में बताया गया। SSSA सुनिश्चित करेगा कि सभी स्कूल एक निश्चित स्तर पर पेशेवर और गुणवत्ता मानकों का पालन करें। सरकारी और निजी स्कूलों का मूल्यांकन एक जैसे क्राइटेरिया के आधार पर ही किया जाएगा। प्राइवेट और धर्मार्थ ट्रस्टों के स्कूलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरीके की बातें की गई थी और धीरे धीरे जो बदलाव हैं उन पे बात की गई थी। जैसे कि प्री प्राइमरी की शिक्षा और पहली कक्षा के लिए 3 महीने का प्रिपरेटरी मॉड्यूल सिस्टम लागू करने की बात की गई थी। इसी तरह बहुत सारी बातें की गई थी। अब आइए डिटेल में चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या नया होने जा रहा है, जो 10 अप्रैल को मीडिया की सुर्खियां बनी हैं। उत्तर प्रदेश के जो राजकीय विद्यालय होते हैं और अनुदानित महाविद्यालय होते हैं, उनमें छात्रों की संख्या के अनुपात में पढ़ाने वाले शिक्षक कम हो ज़्यादा हो, उन पे विचार करते हुए ये कार्य किया गया। यानी कि इसके तहत जहाँ छात्र ज़्यादा और शिक्षक कम हैं, वहाँ ज़रूरत के अनुसार बगल वाले यानी कि आसपास के कॉलेजों से शिक्षकों को भेजकर पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक हैं डॉक्टर BL शर्मा। इन्होंने जो बातें कही, अगर उसको हम विचार में लें तो उन्होंने कहा कि हम जिलों के शिक्षकों का एक क्लस्टर बनाएंगे। इसका उद्देश्य शिक्षकों का सही ढंग से उपयोग करना है। यानी कि कहीं पे बच्चे कम हैं और शिक्षक खाली बैठे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, तो उसका उपयोग हम कहीं पे उनकी उस एनर्जी का, उस समय का कर सकें। ऐसी स्थिति में यह शिक्षक आसपास के महाविद्यालयों व जिलों में ज़रूरत के अनुसार जाकर वहाँ पे कक्षाएं ले सकेंगे। यानी कि जहाँ भी कक्षाएं कम होंगी, छात्र ज़्यादा होंगे, शिक्षक कम होंगे, तो वहाँ पे कार्य हो जाएगा। यानी कि जिन महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या बेहतर है और शिक्षकों की संख्या कम है छात्रों के अनुसार, तो वहाँ पे अतिरिक्त शिक्षक तैनात करने की बात की गई है। इसमें उन्होंने ये कहा कि बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर महाविद्यालयों में भी छात्र संख्या बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। यानी कि सत्र 2026-27 में छात्रों का प्रवेश बढ़ाने के लिए व्यापक कार्य योजना पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और इसे जल्दी ही लागू करने की बात की जा रही है। प्रदेश के राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने की बात की गई। कॉलेजों में शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती के साथ ही कॉलेजों में कंटेंट का भी प्रयोग बढ़ाने की बात की जा रही है और अधिकतर कॉलेजों में स्मार्ट क्लास बनाने की बात हो रही है और बहुत सारे कॉलेजों में ऑलरेडी होगी ही और हो जाए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, जो PDF, PPT इत्यादि के माध्यम से या यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से या ऐप में वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से उपलब्ध हो, उसे कंटेंट के रूप में हम कह सकते हैं। यानी कि जो हार्ड कॉपी में ना हो, सॉफ्ट कॉपी में हो। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने ये कहा कि हमारे पास 89,000 कंटेंट उपलब्ध है। कॉलेजों को इसके बेहतर प्रयोग के लिए प्रेरित करना है। छात्र खाली समय में इससे भी पढ़ाई कर सकें।
इसके लिए स्टूडियो में शिक्षकों को लेक्चर भी तैयार कराने की योजना बन रही है। उन्होंने कहा कि राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों में बेहतर संसाधन, स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक लैब, जिम आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ अपेक्षाकृत शुल्क भी कम होता है। ऐसे में प्रचार प्रसार व शिक्षकों की संख्या बढ़ाकर हम छात्रों को आकर्षित करेंगे। कॉलेजों का औचक निरीक्षण व करके वहाँ की व्यवस्थाएं भी सुधारने का प्रयास करेंगे। प्रवेश के लिए उच्च शिक्षण व तकनीकी संस्थानों में छात्रों की जो घटती हुई संख्या है उसको बढ़ाने की बात की जाएगी तथा इसके जो कारणों को देखें तो पारंपरिक कोर्सों का जो संचालन है वही है कि छात्रों की संख्या घट रही है, क्योंकि वही BA, MA, BA, BSc जैसी चीज़ें चल रही हैं। तो कुछ इसमें तकनीकी शिक्षा अगर बढ़ती है, कुछ प्रोफेशनल कोर्स आते हैं जिसके माध्यम से छात्रों को आकर्षित किया जा सकता है। जैसे कि महाविद्यालयों में अभी क्या चलता है, BA, BSc, BCom की पढ़ाई हो रही है और यह भी एक वजह है कि इस तरह छात्र आकर्षित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आम बात है और एडमिशन करवा के सब एग्जाम देते हैं और काम खत्म हो जाता है, डिग्री मिल जाती है। और पूर्व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी हैं आलोक श्रीवास्तव, इन्होंने जो कहा वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि आज छात्र BBA, BCA, BTech आदि प्रोफेशनल कोर्सों की तरफ जा रहे हैं ताकि इसको करने के बाद उन्हें सीधे रोजगार मिल सके और इन कोर्स के साथ कौशल विकास पर भी फोकस करने की बात इन्होंने की। यानी कि सरकार और सरकार के जो अधिकारी हैं वो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जान रहे हैं कि भाई छात्र एडमिशन करवा लेता है, पढ़ता उड़ता है नहीं, स्कूल जाता ही नहीं, तो ऐसे में कुछ ऐसे कोर्स लाए जाएं जो छात्रों को करने के बाद कहीं ना कहीं सीधा रोजगार मिल जाए। प्रदेश के युवाओं को उनके पास ही बेहतर उच्च शिक्षा देने के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा व सुविधाएं देने की बात की गई, किंतु तेजी से बढ़ रहे निजी कॉलेजों व विश्वविद्यालय अब सरकारी संस्थानों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ना कि जो प्राइवेट संस्थान है जहाँ पे प्री प्राइमरी से लेके 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है, इसकी वजह से बेसिक शिक्षा जो उत्तर प्रदेश है या बेसिक शिक्षा किसी भी राज्य की है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, क्योंकि बसों में भर भर के बच्चों को प्राइवेट कॉलेज उठा ले जा रहे हैं। उसका भी कारण है वहाँ पे साफ सफाई, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा, बच्चों का केयर और बहुत सारे फंक्शन वगैरह कराए जाते हैं, जिससे कि छात्रों में कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ती है, उनमें ज्ञान का प्रवाह होता है और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें होते हैं। ऐसा हम नहीं करें कि बेसिक शिक्षा में पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पूर्वाग्रह बन चुका है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। पर आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में या जिन माध्यमिक विद्यालयों या सरकारी विद्यालयों में जहाँ पे अच्छे तरीके से मेहनत करके टीचर्स अपना काम करते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो लोग कितने अच्छे तरीके से बच्चों को मैनेज करते हैं और बच्चों की संख्या वहाँ देखेंगे तो बेहतरीन होती है, अच्छा होता है, अपेक्षा से ज़्यादा होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन टीचर्स के ऊपर निर्भर करता है जो टीचर वहाँ पे वर्क करते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में निजी विद्यालयों की संख्या बढ़कर 53 और कॉलेजों की संख्या 7,520 से ज़्यादा हो चुके हैं। इसकी अपेक्षा सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या 24 है और राजकीय कॉलेजों की संख्या 216 है। अब सोचिए, कॉलेजों की बात हो रही तो जो राजकीय कॉलेज है 216 है और प्राइवेट की बात करें तो 7,520 है। यानी कि आप देखिए तो जो देश में शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं वो तो प्राइवेट कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज कहाँ हैं ही। इसमें भी 70 राजकीय कॉलेज अभी नए शुरू हुए हैं। यही वजह है कि उनके सामने छात्रों की संख्या का बड़ा संकट हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित नहीं कर पाती हैं जहाँ पे कोर्सेज की कमी हो और छात्रों की संख्या उतनी ना हो और फिर उसके बाद शिक्षक भी ना हो, तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान कम होते जाता है। तो सरकार इस पर काम करना चाहती है और जहाँ पे अध्यापक ज़्यादा हैं, छात्र कम है, तो वहाँ से अध्यापकों को निकाल के कहीं ना कहीं ऐसे विद्यालयों में ले जाया जाएगा जहाँ पे छात्र ज़्यादा हैं, अध्यापक कम है। तो इससे बच्चों के गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, उन्हें इंगेज किया जाएगा पढ़ाई में और कंटेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज सर्कुलेट हो रही हैं और जिसमें हमको लगा कि इस पर थोड़ा चर्चा करना चाहिए, जबकि कोई नई बात नहीं। ऐसे आप देखेंगे ना तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेजों में ये व्यवस्था होती है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं, उनका प्रोफेशन ऐसा होता है। मैं तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जो लोग विद्यालय में ना सुबह में आते हैं ना शाम को जाते हैं। वो उनका फिक्स होता है, 2-3 लेक्चर वो लेते हैं, आते हैं और अपना जो लेक्चर होता है शेड्यूल करवा के मैनेजमेंट से या प्रिंसिपल से वो क्लासेज लेते हैं, फिर निकल के दूसरे स्कूल में पढ़ाने चले जाते हैं। खैर, उनकी अपनी ये व्यवस्था होती है, वो किस प्रकार से ये करते हैं, सबके अपने अपने
टेस्ट होते हैं, तो ये उनका टेस्ट होता है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। खैर सब्जेक्ट उनका एक ही होता है, जो यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वहीं दूसरे विद्यालय में सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो इससे क्या है कि उनका जो सब्जेक्ट पर पकड़ है वो मजबूत होती है, एक स्पेशलिस्ट के रूप में उभर के सामने आते हैं, और ऐसे में वो कोचिंग में इन बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं, जिससे कि छात्र आकर्षित होकर उनके पास पहुंचते हैं। तो ये लोग स्कूल में मेहनत भी करते हैं कि जितना अच्छा क्वालिटी देंगे तो छात्र आकर्षित होकर उनके संस्थान में एडमिशन लेगा, तो उनका जो कोचिंग वाला रोजगार है वो भी बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से सरकार भी करना चाहती है कि हम तो पैसा दे ही रहे हैं, छात्र स्कूल में बैठ के कुर्सी क्यों तोड़े, छात्र भी फीस दे रहा है और अध्यापक खाली जगह में बैठ के आराम से मौज काट रहा है, या मौज क्या, जब छात्र ही नहीं तो पढ़ाएगा कि यहाँ कहाँ से। तो जहाँ छात्र है सरकार उनको वहाँ पे लगा देगी कि भैया जाइए वहाँ पे थोड़ा मेहनत करिए, बच्चों को कुछ पढ़ाइए सिखाइए, वेतन तो सरकार दे ही रही है। तो ये सब मिला जुला के एक तरह से जो आपका बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात की जा रही है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से ठीक ही कदम है कि जो जैसे हम लोग TLM की बात करते हैं ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इस टाइप का हो जाएगा कि कम टीचर हैं तो उनका यूज कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाके लिया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।